जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, इस तरीके की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और ऑलमोस्ट सभी के सभी जो न्यूज़पेपर हैं, जो न्यूज़ चैनल है, उन सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। और जो न्यूज़ है उसका जो हेडलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि 2025 से एनटीए नहीं करवाएगी भर्ती परीक्षाएं। और यहाँ पर भी सेम टू सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल से नहीं करवाएगी भर्ती परीक्षाएं। प्रधान, अब ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये एनटीए के संबंध में है। एनटीए अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है और एनटीए ये जो बड़ा बदलाव करेगा ना, इससे यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। इतना तो पता होगा ही होगा कि यूजीसी ने स्टार्टिंग से रूल बना रखा है कि यूजीसी नेट का एग्जाम और सीएसआईआर नेट का एग्जाम साल में 2 बार होगा। एक बार जून में होगा और दूसरी बार दिसंबर में होगा। जहां तक जब से एनटीए ने यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का एग्जाम लेना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जून वाला एग्जाम बिल्कुल सही ढंग से जून में हुआ हो और दिसंबर वाला एग्जाम सही ढंग से दिसंबर में हुआ हो। हर बार अव्यवस्थित चल रहा है, कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी जून वाला पेपर सितंबर में हो रहा है, दिसंबर वाला पेपर मार्च अप्रैल में हो रहा है, कभी दो पेपरों को एक साथ मर्ज करके करवाया जा रहा है। मतलब पूर्ण रूप से अव्यवस्थित काम चल रहा है। तो ये जो अव्यवस्थितता हो रही है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के एग्जाम को लेकर, अब हो सकता है कि वो अव्यवस्थितता खत्म हो जाए और 2019 से पहले जब यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का एग्जाम जिस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब होने वाले हैं। मैंने 2017 में पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। उस टाइम यूपीएससी का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया था, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था। उससे पहले जिन कैंडिडेटों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, हर एक कैंडिडेट का यही कहना था कि यूजीसी नेट का और सीएसआईआर नेट का एग्जाम है, जो जून वाला हमेशा जून में होता है और दिसंबर वाला हमेशा दिसंबर में होता है। एक साल पहले कैलेंडर आ जाता था, बिल्कुल प्रॉपर वे में उसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। लेकिन पिछले 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है और ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है एनटीए। और अब हो सकता है कि ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया एनटीए के संबंध में, अब ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम करवाना शुरू कर दें। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल से नहीं करवाएगी भर्ती परीक्षाएं। जब से एनटीए एग्जाम करवाने लगा है, एनटीए को लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को ये ऑनलाइन तरीके से करवाएं। स्टार्टिंग का जो फेज था उसमें एनटीए ने ऑलमोस्ट केवल हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जामों को ही कंडक्ट करवाया, लेकिन पिछले 2-3 साल में जो एनटीए वो हायर एजुकेशन से साथ साथ बाकी के जो अदर एग्जाम है ना उनको भी करवाना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो एक काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा था वो अव्यवस्थित तरीके से होने लग गया। सिर्फ उच्च शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी जेई मेन, नीट और सीयूटी जैसी परीक्षाएं करवाएगी। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ऐलान किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगले साल यानी 2025 से भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएगी। पिछले 2-3 साल से विशेष प्रकार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो एनटीए के द्वारा करवाई जा रही हैं, अब उनको एनटीए करना बंद करेगी। वह सिर्फ उच्च शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी हुई जेई मेन, नीट, सीयूटी जैसी परीक्षाएं ही करवाएगी। इसके लिए 2025 में एनटीए का पुनर्गठन भी किया जाएगा, इसके कामकाज में बदलाव लाया जाएगा। इसके साथ ही एनटीए में स्थायी रूप से नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 10 पद शीर्ष स्तर के हैं। यह पहल नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर मिली गड़बड़ी के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। समिति ने अपने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अक्टूबर 2024 में सौंपी थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति की सिफारिश पर काम शुरू कर दिया गया है। जो अहम कदम उठाए गए हैं उनके तहत परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया बदली गई है।
अब सिर्फ सरकारी संस्थानों, कॉलेजों व स्कूलों को ही परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। इनमें नवोदय व केंद्रीय विद्यालय भी शामिल होंगे। प्रधान ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए राज्यों और जिलों को परीक्षा प्रक्रिया में जोड़ा गया है। किसी भी जिले में परीक्षा केंद्र अब बगैर डीएमएसपी की सहमति के नहीं बनेंगे। इसके साथ ही इन परीक्षाओं को साइबर खतरे से बचाने के लिए राज्यों की साइबर एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि एनटीए अब तक प्रवेश परीक्षाओं के साथ अलग अलग विभागों की भर्तियां भी आयोजित करवा रही थी। देखो अब ये सीन क्या है, यहाँ पर ये जो पूरी न्यूज़ है इसमें केवल नीट और जेईई मेन की ही बात की जा रही है, सीयूटी पीजी की बात की जा रही है। जो यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट है, जो सीएसआई या नेट वाले कैंडिडेट, उनको लगा कि यार अब हमारा एग्जाम कौन लेगा। देखो स्टार्टिंग में जो एनटीए थी ना, वो प्रॉपर वे में केवल यूजीसी नेट के एग्जाम को करवाने के लिए बनी थी कि ये यूजीसी नेट के एग्जाम को करवाएगी, फिर सीएसआई या नेट के एग्जाम को करवाने लग गई, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम को करवाने लग गई। तो भाई लोगों ध्यान रखना, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो तो एनटीए ही करवाएगी। जो सीएसआई या नेट का एग्जाम वो भी एनटीए करवाएगी। जो जी मेंस का नीट का एग्जाम है, इसको लेकर थोड़ा सा चल रहा था बीच में कि एनटीए हो सकता है कि इन एग्जामों को करवाना बंद कर दे, लेकिन अब डिसीजन लिया गया कि एनटीए जी मेंस के एग्जाम को, इसके अलावा नीट के एग्जाम को, यूजीसी नेट के एग्जाम को, सीएसआई या नेट के एग्जाम को और सीयूईटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम को करवाएगी। अब इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा और डिसीजन लिया जा रहा है कि अब तक जो एग्जाम सेंटर थे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में बनते थे। अब कोशिश की जा रही है कि जितने भी एग्जाम सेंटर हैं वो सारी की सारी जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, जो भी सरकारी संस्थान हैं, उनमें ही बने, जो कि मेरे अनुसार थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इतने सरकारी स्कूल है नहीं फिलहाल में कि उन सभी में एग्जाम प्रॉपर वे में करवाया जा सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होने के लिए कंप्यूटर का होना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कूलें हैं जहां पर अभी भी कंप्यूटर की लैब नहीं है ना। तो इसके संबंध में तो जो भी डिसीजन रहेगा वो बाद की बात है। इसके अलावा जेईई मेन सीयूईटी कंप्यूटर से होगी, नीट पर अभी फैसला नहीं है। भाई जो जेईई मेंस का जो एग्जाम है, जो सीयूईटी का एग्जाम है और जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो तो ऑनलाइन होगा। इसके अलावा जो नीट का एग्जाम है इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि इसको ऑफलाइन तरीके से करवाया जाए या फिर ऑनलाइन तरीके से करवाया जाए। देखो एनटीए में सुधार को लेकर गठित समिति की सिफारिश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेन, सीयूटी व नेट जैसी परीक्षाओं को पूरी तरह से कंप्यूटर के जरिए करवाने का फैसला लिया है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि भाई जो नीट का जेईई मेंस का जो एग्जाम है, सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है और नेट का एग्जाम, ये तो पूर्ण रूप से ऑनलाइन होंगे। अब की बार जून में ऑफलाइन तरीके से एग्जाम करवा के देख लिया, पूरा सिस्टम खराब हो गया था, फिर दोबारा से एग्जाम करवाना पड़ा। तो ये जो एग्जाम ये तो अब 100% तरीके से ऑनलाइन होंगे। बाकी जो नीट का एग्जाम है इसको लेकर अब भी कंफ्यूजन चल रहा है। इसके संबंध में डिसीजन लिया जाएगा कि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। अब इससे जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई अब यदि एनटीए के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, बाकी की जो भर्ती परीक्षाएं उनको एनटीए करवाना बंद कर देगा, तो एनटीए के पास लिमिटेड कुछ गिने चुने एग्जाम होंगे, जैसे जी मेंस का हो गया, सीयूटी पीजी का हो गया, नेट का हो गया और नीट का एग्जाम हो गया। तो एनटीए अब बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल वाइज तरीके से सारे के सारे एग्जामों को करवाएगा। जैसे दिसंबर 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ, अब वो जनवरी में हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो अव्यवस्थित सीन चल रहा है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हो सकता है पहले की तरह, जब एक साल पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाता था जिसमें एग्जाम डेट भी एक साल पहले फिक्स कर दी जाती थी कि उस तारीख को एग्जाम होगा और 100% उसी डेट को एग्जाम होता था। मैंने खुद ने ये फेस किया है। एक बार यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था, और न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हाईलाइटों में ये चीज मेंशन की गई थी कि यूजीसी नेट को के एग्जाम को तय तिथि पर करवाया जा रहा है, जबकि यूपीएससी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यदि एनटीए के ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा तो हो सकता है कि पहले की तरह बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से साल में 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम होना शुरू हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। साथ ही साथ जो इस फिलहाल में जो गड़बड़ हो रही है, जो पेपर लीक होने का सिस्टम हो रहा है, ये भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब वर्कलोड कम हो जाएगा तो एनटीए की जो पूरी टीम है वो कुछ फिक्स लिमिटेड एग्जामों के ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ काम करेगी।
तो आगे बहुत अच्छे सुधार हो सकते हैं। जो स्कैम होते हैं, जो पेपर लीक होते हैं, जो कंप्यूटर को हैक किया जाता है, वो सिस्टम बंद हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम का वर्कलोड होने की वजह से यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था वो ऐसे ऐसे सेंटरों के ऊपर दे दिया जाता था जहाँ के जो लैब के कंप्यूटर हैं वो भी बहुत सही नहीं होते थे। तो एग्ज़ाम के दौरान कभी कंप्यूटर हैक हो रहा है, कभी उसकी स्क्रीन रुक रही है, कभी उसका माउस काम नहीं कर रहा, कभी वहाँ का सर्वर काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके के जो इशू है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया जा रहा है जिसमें यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट वाले कैंडिडेटों को मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।